हेलो एवरीवन, आज है 21 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और ओएनजीसी के बारे में। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, देखिए दोनों ही कंपनी सरकारी कंपनी है और दोनों ही कंपनी ऑयल और गैस के सेक्टर में काफी बढ़िया अपनी प्रेजेंस रखता है और काफी बड़ी कंपनी है। दोनों ही कंपनियां काफी बड़ी कंपनी है और पिछले कुछ दिन से गिरावट के बाद तेजी और तेजी के बाद गिरावट यहाँ पर बनी हुई है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर इस शेयर में क्या करना चाहिए जिन्होंने खरीदारी की है उनको, और जो लोग फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं उनके लिए खरीदारी करने का क्या ये सही मौका है कि नहीं, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इंडियन ऑयल का जो शेयर है वो 93 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो एक महीने में 9.5% का यहाँ पर ग्रोथ है। एक बढ़िया रैली पिछले 2-3 दिन से यहाँ पर देखने को मिली है। 84 रुपीज के आसपास शेयर था और बाद में 3 सेशन में एक बहुत बड़ी रैली हमें देखने को मिल चुकी है। यहाँ पर पिछले एक साल की हम बात करें तो एक साल में एक बहुत बड़ी गिरावट भी हम देख चुके हैं। 150 रुपए के लेवल से शेयर टूटता हुआ नीचे आया था और कोविड के वक्त में अगर हम बात करें लॉकडाउन वाली सिचुएशन में 71 रुपीज तक का इसने लो भी बनाया था। उसके बाद एक तेजी आई, शेयर सीधा पहुंच गया 93 रुपीज पर। वापस शेयर नीचे टूट गया और ऑलमोस्ट काफी ज्यादा प्रेशर में रहा, लेकिन पिछले 3 सेशन में एक बहुत बड़ी तेजी की तरफ शेयर आगे जरूर बढ़ चुका है। पिछले 3 साल की हम बात करेंगे तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में पिछले 3 साल में 50% की गिरावट है। 227 रुपए के लेवल से शेयर कंटिन्यूअस नीचे टूट रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे ऊपर उठने की कोशिश यहाँ पर जारी है। देखिए लार्ज कैप स्टॉक है, 83,362 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर आज हम देखेंगे तो एक बहुत बड़ा वॉल्यूम ट्रेड यहाँ पर देखने को मिला है। तकरीबन तकरीबन 9.5 करोड़ जितना वॉल्यूम ट्रेड है, 9.5 करोड़ जितना वॉल्यूम ट्रेड है। तो बहुत बड़ी क्वांटिटीज में यहाँ पर लोग खरीदारी और बिकवाली का काम कर रहे हैं। शेयर होल्डिंग में देखिए तो प्रमोटर के पास 51.50% की होल्डिंग है, एफआईएस के पास 6.33% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 6.51% की होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनी के पास 7.13% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पर जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि सरकारी कंपनी है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़े प्रमोटर जिनके पास 51.50% की होल्डिंग है। एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 28 म्यूचुअल फंड स्कीम में अपना पैसा लगाया है। 486 जितने एफआईएस भी यहाँ पर इन्वेस्टेड है। और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो आपको ओएनजीसी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ओएनजीसी जो शेयर 82 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है वो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में जो अभी 93 रुपीज के ऊपर ट्रेड कर रहा है उसमें 14% से भी ज्यादा की होल्डिंग ओन करता है। तो काफी बढ़िया चीज है, काफी अच्छी चीज है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 4.91% के आसपास देखने को मिली है। 42% का डिविडेंड भी पे कर रहा है और वो काफी बड़ा डिविडेंड पे कर रहा है। तकरीबन पर शेयर आपको 4 रुपए 25 पैसे तक का डिविडेंड इन्होंने पे किया है। तो बहुत अच्छी बात है। छोटा शेयर जरूर है लेकिन डिविडेंड कई ज्यादा गुना पे कर रहा है। आईओसी के बारे में अगर हम बात करें तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी काफी शानदार इसकी दिखाई दे रही है। हालांकि थोड़ा हाई पी के ऊपर शेयर भी पहुंच चुका है। 67 का पी है जबकि इंडस्ट्री पी 38 है। बुक वैल्यू 99 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 0.94 है, ईपीएस 1.39 है और डिलीवरी तकरीबन 30 के आसपास देखने को मिली है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 78% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 17% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं और 5% लोग यहाँ पर होल्ड करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करें तो मार्च क्वार्टर में एक बहुत बड़ा इनको नुकसान हुआ था और उस वक्त मैंने वीडियो भी बनाया था कि नुकसान क्यों हुआ था। नुकसान की जो वजह थी वो इनका इन्वेंट्री लॉस था और ये वन टाइम लॉस था। ये वन टाइम लॉस था। नेक्स्ट क्वार्टर में ऐसा कोई लॉस आने वाला नहीं है, तो वन टाइम लॉस था। तो इन्वेंट्री की वजह से इनको इतना बड़ा नुकसान झेलना पड़ा था। तकरीबन 9,101 करोड़ का इनको लॉस हुआ था मार्च क्वार्टर में। और उसके बाद काफी ज्यादा प्रेशर इस कंपनी के ऊपर बना था, क्योंकि इससे पहले कंपनी 2,500 करोड़, 100 करोड़, 3,300 करोड़, 5,700 करोड़ तक के तगड़े मुनाफे दे चुका है। तो इतना बड़ा नुकसान होना डेफिनेटली एक झटका जरूर लगा था उस वक्त उनको, लेकिन हालांकि वो थोड़ा एक्सपेक्टेड भी था और वो वन टाइम इन्वेंट्री लॉस था, ये भी हमें यहाँ पर समझना चाहिए। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग कांस्टेंट है। प्रमोटर यहाँ पर सरकार है, गवर्नमेंट है। 51.50% की होल्डिंग है। एक भी शेयर इनका गिरवी नहीं है, बहुत अच्छी बात है। एफआईएस ने अपनी होल्डिंग को गिराया है। 7.23% की होल्डिंग 6.33% की देखने को मिली है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी जहां थे वहीं पर है। 7.17% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी की आज 7.13% है। म्यूचुअल फंड की 6.86% की होल्डिंग आज 6.51% देखने को मिल रही है।
तो जहां ऑलमोस्ट वही है, ऐसा हम कह सकते हैं। देखिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन मेरी नज़र में एक बढ़िया कंपनी है। अगर हम बात करने जाए तो ज़रूर जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल होगी, वापस से गैस और ऑयल का जो कंजम्पशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा और इनका जो मुनाफा है वो और ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद है यहाँ पर आने वाले दिनों में। लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से, लॉन्ग टर्म का मतलब मेरा यहाँ पर 5-10 साल बिल्कुल भी नहीं है। लॉन्ग टर्म का मतलब मेरे अभी के तौर पर यहाँ पर 9 या 10 महीने का मैं आपको यहाँ पर टाइम पीरियड दूंगा कि आप उतना टाइम अगर आप इसको होल्ड करेंगे तो जरूर शायद आपको 125-130 रुपए से भी ऊपर मिनिमम ट्रेड करता हुआ देखने को मिल जाएगा। लेकिन इस बीच आपको गिरावट भी देखने को मिलेगी। 93 रुपीज के ऊपर शेयर है, अगला ये 90 रुपीज तक भी जाएगा, लेकिन वापस वहां से 95, 98, 100 रुपीज तक भी जाएगा। तो मैं यही कहूंगा कि अगर गिरावट आती है, ठीक है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में अगर गिरावट आती है तो जब जब गिरावट आए तब तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी आप यहाँ पर ऐड करते जाओ, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। ओएनजीसी के बारे में देखें तो 82 रुपीज के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। काफी ज्यादा प्रेशर बना हुआ है इस शेयर के ऊपर। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो 3.5 मतलब 4% तक की गिरावट है। अब देखिए 76 रुपीज तक ये शेयर टूट गया था, लेकिन बाद में थोड़ा बहुत बाउंस बैक यहाँ पर जरूर देखने को मिला है। एक साल की मैं बात करूं तो पिछले एक साल में 42% की गिरावट है। ये भी 150 रुपए तक का लेवल से गिरता हुआ नीचे 60 रुपए तक का इसने भी लो बनाया हुआ है। तेजी आई थी, 90 रुपए तक पहुंचा, वापस टूटना शुरू हो गया, काफी ज्यादा प्रेशर इनके ऊपर क्रिएट हुआ। अब वापस ऊपर उठने की कोशिश जरूर कर रहा है। 3 साल की मैं बात करूं तो 210 रुपए के लेवल से शेयर टूटता हुआ नीचे है। दोनों का प्राइस चार्ट आपको कम से कम थोड़ा बहुत सिमिलर लगेगा अगर आप इंडियन ऑयल की बात करें या फिर आप ओएनजीसी की बात करें। दोनों का आपका जो प्राइस है वो सिमिलर लगेगा। इसका 210 का हाई है, 60 रुपए का लो है। ओएनजीसी का, इंडियन ऑयल का 227 का हाई है, 70 रुपए तक का लो है। तो ऑलमोस्ट सिमिलर आपको ग्राफ इनका लगेगा। यहाँ पर देखिए लार्ज कैप हो गई, 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखेंगे तो तकरीबन 2 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम हमें देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो 60.41% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 7.62% की होल्डिंग एफआईएस के पास है, 6.95% की बहुत बड़ी तगड़ी होल्डिंग यहाँ पर म्यूचुअल फंड के पास है, 10.17% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास देखने को मिल रही है। यहाँ पर देखिए प्रमोटर कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। जैसे कि मैंने कहा सरकारी कंपनी है तो 60.41% की एक बहुत बड़ी होल्डिंग यहाँ पर प्रमोटर मतलब सरकार के पास है। एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 30 म्यूचुअल फंड्स के अंदर अपना पैसा लगाया है, 623 जितने एफआईएस भी यहाँ पर इन्वेस्टेड है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो एलआईसी है जिनके पास 9.48% की एक बहुत बड़ी होल्डिंग देखने को मिल रही है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 2.68% है। इनके पास 100% का डिविडेंड पे किया है, 5 रुपए पर शेयर का डिविडेंड इन्होंने पे किया, वो भी इसी साल मार्च महीने में इतना बड़ा डिविडेंड इन्होंने पे किया है। ओएनजीसी के बारे में अगर मैं बात करूं तो टेक्निकल रेटिंग इनकी अभी न्यूट्रल है क्योंकि काफी ज्यादा प्रेशर इसके ऊपर क्रिएट हो रहा है। पी इसका भी हाई है इंडस्ट्री पी से, इनका 7.86 का पी है, जबकि इंडस्ट्री पी 6.93 के आसपास देखने को मिल रहा है। बुक वैल्यू 154 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 0.53 है, ईपीएस 10.51 है, डिलीवरी तकरीबन 25 के आसपास देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 64% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 29% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं और 7% लोग यहाँ पर होल्ड करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हम बात करने जाए तो इनके भी मार्च क्वार्टर के जो नतीजे थे वो काफी बुरे थे। आईओसी में 9,000 करोड़ का लॉस था, यहाँ पर 6,875 करोड़ का लॉस है। तो काफी बड़ा नुकसान इनको भी झेलना पड़ा है क्योंकि इससे पहले कंपनी 5 से 6,000 करोड़ का प्रॉफिट हर क्वार्टर में करती थी। तो आप समझ सकते हैं कि इतना बड़ा मुनाफा करने वाली कंपनी इतना बड़ा अगर लॉस करती है तो कितना इनको नुकसान हुआ होगा एज अ कंपनी। अगर हम यहाँ पर बात करें तो प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को गिराया। प्रमोटर मतलब गवर्नमेंट है। यहाँ पर 64.25% की होल्डिंग 60.41% है। हालांकि प्रमोटर के द्वारा एक भी शेयर गिरवी नहीं है। यहाँ पर लेटेस्ट जून क्वार्टर के नतीजे भी जून क्वार्टर की भी अपडेट आ चुकी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो एफआईएस ने एक बहुत बड़ी होल्डिंग को खरीदा है इस क्वार्टर में, इस दबाव वाले क्वार्टर में 6.47% की होल्डिंग 8.10% की देखने को मिली है। म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो उन्होंने भी खरीदारी की है। 9.85% की होल्डिंग जो इंश्योरेंस कंपनी की पहले थी आज वो 10.49% है। म्यूचुअल फंड के पास पहले 5% की होल्डिंग थी, आज 6.06% की होल्डिंग है। तो एफआईएस, इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड सब ने ओवर द टाइम खरीदारी यहाँ पर की है। और मैं यही कहूंगा कि दोनों ही कंपनी बढ़िया कंपनी है, दोनों ही काफी शानदार कंपनी है, लेकिन शॉर्ट टर्म में एक थोड़ा सा प्रेशर इनके ऊपर क्रिएट हो सकता है, तो थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर आ सकती है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि अगर आप लंबी दूरी के खिलाड़ी है तो पैनिक में आकर बेचने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो बने रह सकते हैं और अगर गिरावट आती है तो आप चाहे तो एवरेज भी कर सकते हैं।
जो लोग फ्रेश बाइंग करना चाहे जरूर यहाँ पर दोनों ही शेयर में आप खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन एक साथ एक ही प्राइस पर बहुत सारे शेयर्स मत खरीद लेना। याद रखिए आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ थोड़े थोड़े शेयर्स खरीदने हैं। ये सोच के खरीदारी करो कि आपको यहाँ पर एवरेजिंग करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 93 रुपीज के ऊपर शेयर है, वापस 90 पर जाएगा, वापस 85 पर जाएगा, लेकिन वापस वहां से उठकर 90 और 95 रुपए तक भी पहुंचेगा। तो अगर गिरावट आती है तो थोड़ी और क्वांटिटी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो एसआईपी मोड में छोटी छोटी क्वांटिटी खरीदो, जब जब गिरावट है तब तक थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी खरीदो, और यहाँ से कम 9 या 10 महीने का टाइम पीरियड लेकर चले, जरूर आपको बढ़िया से बढ़िया यहाँ पर फायदा होता देखने को मिल जाएगा। पैनिक में आकर बेचने की जरूरत नहीं है, और लालच में आकर एक बहुत सारे शेयर्स खरीदने की भी यहाँ पर जरूरत नहीं है। छोटी छोटी क्वांटिटी खरीदो, जब जब गिरावट है तब तक थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड करते रहो। ये सोच के खरीदारी करो कि आपको यहाँ पर एवरेजिंग करने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और ओएनजीसी की दोनों ही शेयर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।